हेलो 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 स्टूडेंट्स, ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एलपीपी चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट एक्सरसाइज। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन तुमको एग्जाम में आएगा। एक तुम्हारा ये क्वेश्चन रहने वाला है 5 मार्क का, एक क्वेश्चन रहने वाला है 2 मार्क का। ये 100% आएगा ही, तो ये करना इंपॉर्टेंट है। टू टेलर्स ए एंड बी अर्न रुपीज 300 and 400 पर डे. A can stitch 6 shirts and 4 pairs of trousers, while B can stitch 10 shirts and 4 pairs of trousers per day. यह एक दिन में इतना काम कर लेते हैं. To find how many days should each of them work, and if it is desired to produce at least 60 shirts and 32 pairs of trousers. कम से कम 60 शर्ट तो चाहिए ही है, 32 pairs of trousers चाहिए ही है. At मिनिमम लेबर कॉस्ट. तो मैं तुमको समझा रहा था कि सबसे पहले हमें x किसको लेना है, y किसको लेना है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. करेक्ट है. तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यहां से वो समझता है कि क्या रहने वाला है. मिनिमम लेबर कॉस्ट बोला था. a को 300 रुपए पे करना पड़ेगा, b को 400 रुपए पे करना पड़ेगा पर डे. तो मेरा कॉस्ट क्या होने वाला है, एक दिन का 300. तो लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए वर्क्स बी एक्स. ए ने टोटल x डेज काम किया है. लेट नंबर ऑफ डेज फॉर विच बी वर्क्स बी वाई. एक्स और वाई किसको लेना है वो हमें यहां से समझता है. करेक्ट है. मिनिमम लेबर कॉस्ट, तो दिस विल बी योर z फंक्शन. तो ये क्या रहने वाला है, लेबर कॉस्ट इज 300x प्लस 400y. तो माय मेन गोल इज टू प्रूव कि ये जो लेबर कॉस्ट है इसका आंसर मिनिमम आना चाहिए. करेक्ट है. अभी अपन बस ये बनाना सीख रहे हैं, मिनिमम कैसे निकालते हैं वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है. नाउ वी हैव टू फॉर्मुलेट कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स के लिए अपन को लिमिट देखना पड़ेगा. एटलीस्ट 60 शर्ट्स. ए ने एक दिन में कितना शर्ट बनाया है, ए एक दिन में 6 शर्ट बनाता है. तो ए ने टोटल कितने शर्ट्स बनाए होंगे, एक्स डेज काम किया है. तो 6x विल बी माई नंबर ऑफ शर्ट्स मेड बाय ए. प्लस बी ने कितने शर्ट बनाया है एक दिन में 10, तो y डेज में 10y. करेक्ट है. दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 60. तो ये बन गया है मेरा फर्स्ट लिमिट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट. नेक्स्ट इज कम से कम 32 पेयर्स ऑफ ट्राउजर चाहिए ही है. तो ए ने कितने ट्राउजर बनाया है, 4 पेयर एक दिन में. तो 4x पेयर्स x डेज में. बी ने बनाया है 4 पेयर वापस, तो प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 32. इसको हमेशा कॉमन लेके कैंसिल करेंगे ही, सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा तुम्हारा 2 कॉमन लेके हर जगह से कैंसिल करेंगे तो 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 30. यहां पे 4 कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 8. बस ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं. तो ये दोनों मेरे कंस्ट्रेंट बन गए हैं. x और y का कुछ हमें मेंशन नहीं किया है, तो फिर हम हमेशा लिखेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. दिस विल बी माय कंस्ट्रेंट्स. तुमको अभी फिलहाल इतना ही बनाना है. फॉर्मुलेट दिस एज एलपीपी. चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. A small firm manufactures necklaces and bracelets. The total number of necklaces and bracelets that can handle per day is at most 24. It takes 1 hour to make a bracelet, half an hour to make a necklace. The maximum number of hours available per day is 16. If the profit on a necklace is rupees 100 and that on a bracelet is rupees 300, formulate as an LPP. To maximize profit, तुमको बोला है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करो. तो इसकी हेल्प से मुझे समझेगा कि x किसको लेना है, y किसको लेना है.
प्रॉफिट किस पे हो रहा है? एक नेकलेस पे 100, एक ब्रेसलेट पे 300, तो टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है? तो मैं एक्स किसको लूंगा? लेट नंबर ऑफ नेकलेसेस बी एक्स, लेट नंबर ऑफ ब्रेसलेट्स बी वाई। मैं इसको एक्स और वाई लूंगा। फर्स्ट स्टेप इज एक्स और वाई असाइन करना, कर दिया है। अब नेक्स्ट इज जेड फंक्शन बनाना। जेड फंक्शन इज मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दिस इज प्रॉफिट का फंक्शन, तो जेड इज इक्वल टू 100x प्लस 300y। ये बन गया है मेरा z फंक्शन, इसको मुझे मैक्सिमाइज करना है। अब नेक्स्ट कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं सर। कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए अपन को लिमिट चेक करना पड़ता है कि लिमिट किस में गिवन है। टोटल नंबर ऑफ नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स दैट इट कैन हैंडल पर डे इज एट मोस्ट 24। ज्यादा से ज्यादा 24 होने चाहिए, उससे कम चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? x plus y is less than equal to 24. Number of necklaces plus bracelets should be less than equal to 24. It takes 1 hour to make a bracelet, half hour to make a necklace. Maximum number of hours available per day is 16. मतलब टोटल मैं 16 घंटे ही काम कर सकता हूं। मैक्सिमम 16 से कम चलेगा, 16 से ज्यादा नहीं कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? लेस देन इक्वल टू 16। दिस इज आर में कितना देर काम किया है उसका कंस्ट्रेंट बन रहा है। तो मेरा नेकलेस का, सबसे पहले नेकलेस को कितना टाइम लग रहा है? हाफ आवर। तो मैं एक्स नेकलेस के टाइम से ही करूंगा, 1 मल्टीप्लाई मत कर देना है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? हाफ एक्स, दिस इज टाइम टेकन टू मेक एक्स ब्रेसलेट्स, प्लस 1/5 लेस देन इक्वल टू 16। इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिस विल बिकम x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 32। एलसीएम लेके ट्रांसपोज कर देंगे। दिस इज माय फर्स्ट कंस्ट्रेंट, दिस इज माय सेकंड कंस्ट्रेंट। आगे तुमको और एक चीज मेंशन की है, इट इज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ ईच मस्ट बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे क्या लेंगे? जीरो नहीं लेंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये स्टेटमेंट नहीं लिखा होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही लेते। ये स्टेटमेंट लिखा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेने वाले हैं बस। चलो इसमें एक बार देख लेते हैं कितने हैं, और 2 क्वेश्चन है ना, चलो कंप्लीट कर ही लेते हैं जल्दी से। आज A furniture dealer deals in only 2 items, tables and chairs. He has 20,000 to invest and a space to store at most 80 pieces. Table costs him rupees 800. This costs him rupees 200. 950 में बेच सकता है, 280 में बेच सकता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। प्रॉफिट किस पे होने वाला है? टेबल और चेयर पे। तो लेट नंबर ऑफ टेबल्स बी x, नंबर ऑफ चेयर्स बी y। z फंक्शन विल बी प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट कितना हो रहा है? टेबल का कॉस्ट है 800 बेच रहा है 950 पे। प्रॉफिट कितना? 150x प्लस ये बेच रहा है तुम्हारा 280 में, 200 का कॉस्ट है तो 80y। दिस विल बी माय प्रॉफिट फंक्शन। अब मुझे कंस्ट्रेंट्स बनाने हैं। कंस्ट्रेंट्स बनाने के लिए लिमिट किस में गिवन है? 20,000 है उसके पास, मैं 20,000 से कम इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 20,000 से ज्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो दिस विल बिकम x प्लस वाई, या एक्चुअली दिस इज कॉस्ट का फंक्शन, तो 800x प्लस 200y लेस देन इक्वल टू 20,000। कॉस्ट लेस देन इक्वल टू 20,000। एट मोस्ट 80 पीसेस में मैनेज कर सकता हूं। इसको पहले चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 200 कॉमन लेके कैंसिल कर देते हैं। देन दिस विल बिकम लेस देन इक्वल टू
100। ये मेरा पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट, at most 80 pieces. This is my second constraint. x और y के बारे में कुछ नहीं बोला है तो x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये सारे कंस्ट्रेंट्स बन गए हैं, LPP फॉर्मुलेट कर लिया है। एक बार ये पैटर्न समझ गया, लॉजिक समझ गया, उसके बाद बहुत इजी है सॉल्व करना। हार्ड कवर एडिशन बेचता है फॉर ₹72, पेपर बैग फॉर ₹40। Fixed weekly cost is 9,600. Cost of printing given है तुमको, 5 मिनट प्रिंटिंग मशीन पे। हार्ड कवर का बाइंडिंग को लगता है 10 मिनट, पेपर बैग के बाइंडिंग को लगता है 2 मिनट। प्रिंटिंग मशीन एंड बाइंडिंग मशीन आर अवेलेबल फॉर 80 hours. Formulate linear programming problem to maximize publishers profit. इससे समझेगा x किसको लेना है, y किसको लेना है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट किस पे हो रहा है, पेपर बैग एंड हार्ड कवर पे, तो उसके नंबर को मैं x और y ले लूंगा। लेट नंबर ऑफ पहले गिवन है तुमको हार्ड कवर copies be x, let number of paperback copies be y. प्रॉफिट मतलब कैसे निकालेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज प्रॉफिट, तो z विल बी इक्वल टू रेवेन्यू। रेवेन्यू फंक्शन क्या रहने वाला है मेरा, 72x प्लस 40y। इतने में बेचा है मतलब दिस इज माय रेवेन्यू, माइनस कॉस्ट। कॉस्ट फंक्शन कैसे निकलने वाला है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट तुमको गिवन है 9,600, तो माइनस 9,600 प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो दिस इज 56x प्लस 28y। यहाँ पे सीधा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हम, तो हम कैसे निकाल लेंगे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, तो z विल बी इक्वल टू ये सिंप्लीफाई करके हो जाएगा तुम्हारा 16x, दिस विल बिकम 12y, दिस विल बिकम माइनस 9,600। तो ये बन गया है मेरा z फंक्शन, करेक्ट है। अब मुझे बनाना है कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट कहाँ है वो चेक करेंगे। तो लिमिट गिवन है तुमको, ईच मशीन इज अवेलेबल फॉर 80 hours। ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, ध्यान देना पड़ेगा। मशीन कौन सी है, प्रिंटिंग और बाइंडिंग। तो मेरा कंस्ट्रेंट किस में बनेगा, प्रिंटिंग मशीन के टाइम में बनेगा, क्योंकि प्रिंटिंग मशीन इज अवेलेबल फॉर एटमोस्ट 80 hours, करेक्ट है ना। तो फिर मेरा जो हार्ड कवर है उसको प्रिंटिंग में कितना टाइम लगा, प्लस पेपर बैग को प्रिंटिंग में कितना टाइम लगा, ये टोटल मेरा प्रिंटिंग मशीन का टाइम शुड बी लेस देन इक्वल टू 80, करेक्ट है ना। तो मेरा जो हार्ड कवर है, each edition requires 5 minutes on printing machine, करेक्ट है। दिस इज इन आर, तो इसको मैं इंटू 60 कर देता हूं, तो ये मेरा मिनट में हो गया है। दिस विल बिकम 5x प्लस 5y इज लेस देन इक्वल टू दिस वैल्यू। 5 कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो x प्लस y 80 इंटू 60 बाय 5, ये कैंसिल करके कितना हो जाएगा तुम्हारा 1 और 2, तो x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू, दिस विल बिकम 960।
ये बन गया मेरा पहला कंस्ट्रेंट। सेकेंड इज बाइंडिंग इज अवेलेबल फॉर 80 आवर्स अगेन। तो मेरे हार्ड कवर को बाइंडिंग में कितना टाइम लगा है? 10 मिनट्स फॉर हार्ड कवर। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 10x प्लस 2 मिनट्स लेस देन इक्वल टू 80 इंटू 60। ये 60 मल्टीप्लाई करना मत भूलना, अगर ये मल्टीप्लाई नहीं किया तो पूरा आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि पूरा मिनट में बन रहा है। 2 कॉमन लेके कैंसिल कर लेंगे, दिस विल बी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 2 इससे कैंसिल कर लेते हैं तो 80 इंटू 30। ये बन गया मेरा सेकेंड कंस्ट्रेंट। लास्ट में क्या लिखूंगा? बस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरे सारे कंस्ट्रेंट्स बन गए हैं। ये होता है हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अभी तुमको ये पूरे कंस्ट्रेंट्स बनाने रहेंगे और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए ग्राफ तुमको लगेगा। चलो ये वीडियो में बस इतना ही करेंगे। आई होप तुमको ये सारे क्वेश्चन समझे हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।